इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतजाज की इजाजत ना देने के अहकामात, हुकूमत ने अमल दरामद के लिए कमर कस ली। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। GT रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता T क्रॉस पर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे बंद। GT रोड इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी रुकावटें। एक्सप्रेस वे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट से बंद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चंद एक मकामात से एक्सप्रेस हाईवे खोल दिया। फैजाबाद इंटरचेंज से एक्सप्रेस हाईवे पर जाने की इजाजत दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, अदालती हुक्म के पाबंद हैं, किसी को धरने, जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। कहा, बेलारूस के सदर 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एहतजाज से मना कर चुकी। पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूंगा। चेयरमैन PTI का मोहसिन नकवी को जवाब। को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनोवन इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। हम कानून के पाबंद लोग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल करेंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। कहा था बानी PTI की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वावडा का साबिक खातून अव्वल के बयान पर रद्द अमल। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एहतजाज में शामिल होने वाले अरकान को असम्बली नशस्त खोनी पड़ेगी। जो लोग रिहा हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो कहते थे PTI के साथ 50 अफराद भी नहीं निकलेंगे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान सील कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का हुकूमती अरकान के बयानात पर तंज। कहा, जाली हुकूमत ने एहतजाज पर कामयाबी की मोहर सब्त कर दी। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल्स, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक को बंद करना पड़ गया। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, उनका खात्मा यकीनी है। और पारा चनार का जो इलाका, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, 4 दिन से वहाँ आग लगी है। लेकिन मजाल है ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वजीर आला, जिसको सिर्फ आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, फौज क्यों नहीं जा रही? और भाई वफाकी हुकूमत और फौज तो जाएगी इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। मेरा सवाल है, कहाँ है अली अमीन गंडापुर? तो कोई फिक्र नहीं, वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहाँ पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। खैबर पख्तूनख्वा का पैसा 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अरब 35 करोड़ रुपए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने निकलवाए। ये पैसा आयमा कराम के नाम पर निकलवाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को मजलूम बनने के लिए लाशों की जरूरत है। पक्की खबर है कि एहतजाज के लिए अफगानों और यूथ फोर्स को असलहा दिया गया है। अगर कोई करप्शन की बुनियाद पर कैद है तो फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कहाँ होना चाहिए? तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करने का सिर्फ कहती है तो हुकूमत कंटेनर लगाकर खुद ये काम कर देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में प्रेस टॉक। कहा, बिजली, गैस, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बेपनाह महंगा हो रहा है और हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है। हुकूमत में मौजूद लोगों का आवाम से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ बयान। बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान और लिया में भी मुकदमा दर्ज।
मतन में लिखा गया कि बानी पीटीआई की अहलिया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान में भी मुकदमा दर्ज। लिखा गया कि बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा के खिलाफ दफा 126 और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब के बारे में बयान साजिश है, मियां बीवी में कोई फर्क नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि साबिक खातून अव्वल ने शौहर की पढ़ाई गई पट्टी अवाम को सुनाई है। तालीम और तरबियत से आ रही आलमी भिखारी सऊदी अरब से तोहफे समेटते रहे। सवाल उठाया कि बानी और बुशरा के बच्चे कहाँ हैं, वो एहतजाज में क्यों शामिल नहीं होते। पीटीआई का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब करने के दर पे है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मुशावरत से बयान दिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जानबूझकर पीटीआई ने सऊदी अरब को निशाना बनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और ग्रीन कैंडल वीक। हफ्ते भर में 3035 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1 लाख पॉइंट्स की तारीख साज संग-मील की जानिब रवा दवा। जुम्मे को इंडेक्स 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स 99,000 से ऊपर भी गया। फिर मार्केट में करेक्शन हुई और 1300 पॉइंट्स गिर गए। सिंध के पानी पर किसी को बुरी नजर नहीं रखने देंगे, एक कतरा भी लेने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध की वार्निंग। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात बताए। हमारे पास सिंध में 2/3 अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी मुल्क की नुमाइंदा जमात है। दे दिया है इन्होंने सामान और उसके बावजूद भी इनके जो है फायर मारा है। सलमान किचन का काम भी था, बिजनेसमैन भी थे और जो है बेटे उनके 2 हैं, 2 बेटियां हैं। काम वही कर रहे थे। हमारे बड़े समझ लो सबसे छोटा भाई था लेकिन हमारा सबसे बड़ा बना हुआ था। बहुत बड़ा सानिया हुआ है ज़िंदगी का जिसको हम भुला नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर 5 स्टार चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर गोलियां चलाईं। मकतूल के भाई का कहना है कि सलमान भाइयों में सबसे छोटा था लेकिन घर का बड़ा था। वही घर का कफील था। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी 5 से 6 माह की है। डाकुओं ने घर उजाड़ दिया। पुलिस इंसाफ दिलवाए। कश्मीर में कच्चे के डाकू बेकाबू। इंडस हाईवे के होटल पर धावा। ट्रक ड्राइवर और 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। लवाहकीन ने हाईवे पर धरना दे दिया। मगवियों को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा। सिंध से पंजाब आने जाने वाली सड़क मुकम्मल बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शादी से इनकार क्यों किया? मंडी बहाउद्दीन में नौजवान ने लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 24 साल टीचर को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिला भर में 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। पसंद की शादी क्यों की? मानसहरा में लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अदालत जाते हुए लड़की पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला को 19 गोलियां मारी गई। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमा मिशाल खान कत्ल। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद नवाज शहर में फायरिंग। 2 भाइयों को कत्ल किया गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग किसने की, क्यों की? पुलिस अफसरान को मौक़िफ़ देने से इनकार।
मगरिब के आशीर्वाद से इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा पर बमबारी करके 38 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-मुआसी कैंप पर बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में 3 शहरियों की जान ले ली गई। उधर लबनान पर बमबारी में 62 शहरी कत्ल कर दिए गए। वसती बैरूत में इमारत पर 4 मिसाइल दागे गए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया। लिखा गया कि सोशल मीडिया कंपनीज को पाबंद किया जाता है कि वो बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकें। पाबंदी पर अमल न करने पर सोशल मीडिया कंपनीज को $32 मिलियन तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का मामला। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन खत्म, जबकि इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर, शायकीन सब भी परेशान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद भी इस्लामाबाद पहुंच गए। ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। पेरिस में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी में कमी हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन में सर्दी की शिद्दत में कमी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। 27 नवंबर की दरमियानी शब हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वहीद मुराद का जुदागाना अंदाज आज भी काफ़ी मकबूल है। 4 अशरे गुजर जाने के बावजूद भी वहीद मुराद की शोहरत कम न हो सकी। पालक खाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला अब लोगों की जानें लेने के दर पे। हॉलीवुड में मशहूर कार्टून कैरेक्टर पपाए खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।